हम लोग बात कर रहे थे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में। और हमने कौन कौन सा डिसऑर्डर पढ़ा था? आई थिंक हमने माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ लिया था। दीपशिका बताओ, माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ा था ना? हमने पर्नीशियस अनीमिया भी पढ़ लिया था। हमने हाशिमोटो डिसऑर्डर भी पढ़ लिया था। और अब हमें पढ़ना है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैं नहीं सोच रहा था ये पढ़ाने का, क्योंकि क्लास 11 में तुमने पढ़ रखा है, बट थोड़ा सा आइडिया देते हुए निकल लेंगे, है ना? इसमें भी थोड़ा सा आइडिया देते हुए निकल लेंगे। ठीक है, देख लो देख लो। सॉरी, रेवती क्लास में है या नहीं आज? सर उसका माइक काम नहीं कर रहा। ओहो, चाइनीज माइक। मुझे तो उस दिन बहुत ऑर्डर दे रही थी, बता रही थी। रुक मैं भी बताता हूँ उसको। कोई नहीं, हो जाता। और तुम क्लास में सो क्यों गए थे अनिकेत, लास्ट क्लास में? आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है, फोन बगल में रख के तुम सो गए थे। ओहो, खैर वो हम्म, लोरी सुना रहे थे, अच्छी वाली नींद आ गई, सो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे। हमारा जॉइंट्स, स्पेशली मैं नी का बात कर रहा हूँ, ठीक है? नी जॉइंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, एक फैक्टर होता है जिसको कहते हैं र्यूमेटॉइड फैक्टर, ठीक है? एक तरह का इम्यूनोग्लोब्युलिन भी है, ये भी एक तरह का इम्यूनोग्लोब्युलिन है, ठीक है? ये क्या करता है, ये क्या करता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन करवाता है। ये क्या करवाता है? ये इन्फ्लेमेशन करवाता है। कैसे करवाता है? तो ये अपने ही सेल के ऊपर अटैक करता है। वहां पे क्या करता है? अपने ही सेल के ऊपर अटैक करता है, किल करता है, ठीक है? ये क्या करता है? अपने ही सेल के ऊपर अटैक करके किल करवाना स्टार्ट करता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, ठीक है? इन्फ्लेमेशन होता है, फ्लूइड इंक्रीज, वहां पे फ्लूइड बनने लगता है। वैसे उस फ्लूइड के बारे में मैंने बताया था, उस फ्लूइड में थोड़े थोड़े ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको पैनस कहते हैं। याद है तुमको अनिकेत? ये जब बोन वाला चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, तो याद है अनिकेत, और ना अभिषेक? बहुत धुंधला धुंधला सा। धुंधला धुंधला याद है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो और मैंने ये भी बताया था कि ये पैनस जब एक्यूमुलेट हो जाता है एक सरफेस कार्टिलेज के ऊपर, तो ये एक्चुअली थोड़ा सा टफ बन जाता है, हार्ड बन जाता है, जिसकी वजह से हड्डी जब मुड़ता है ना, समझ रहे हो, तो पेन होता है। क्या होता है? दर्द होने लगता है। तो ये घुटना हो जाता है जाम। क्या हो जाता है? जाम। इसमें क्या है इसका इलाज, कि फाइनली इसका क्या करवाना पड़ता है, ज्वाइंट का रिप्लेसमेंट करवाओ, सर्जरी वर्जरी करवाओ, ठीक है? यही सब होता है। इसका वैसे मैं बता दूं, इसका कोई खास इलाज है नहीं, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन तुमको मिलेगा नहीं। हाँ, अब ज्वाइंट ही तुम करवा दिए रिप्लेस, तो वो बात अलग है, ठीक है? वो बात अलग है। स्टील व स्टील का लगा लो तो वो अलग बात है। उसमें तो क्या ही होगा, क्या कहते हो, उसमें तो क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो वो एक हो सकता है, बट इसका इलाज नहीं है, ठीक है? तो ये सब इसमें लिख सकते हो। एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें ज्यादा क्या बताए, ठीक है? चलो, बहुत अच्छा बात। उसके बाद, हाँ, एक इसके बाद वाला मुझे बताना पड़ेगा। ये अच्छा पॉइंट है, और ये क्लास 12th में पूछे जाने का चांसेस रहता है। यूमेटॉइड के बारे में तो नहीं पूछेगा। इसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसको IDDM कहते हैं। क्या कहते हैं? IDDM, ठीक है? इसमें एक लाइन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। रूमेटॉइड फैक्टर भी एक इम्यूनोग्लोबुलिन है। इट इज ड्यू टू presence of rheumatoid factor। अभिषेक, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अभिषेक, बोलेगा नहीं। ये क्या भाई, क्या है ये भाई? क्या ये है बंद करो, बंद करो, खुद को म्यूट करो, म्यूट करो भाई। और तुम ये क्या मैसेज था भी तो कर अभिषेक? सकते थे। वो ले रहा होगा, मुझे पता है। इसको क्या कहते हैं? मैं भूल गया। माउथ में जो लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको? लाइजर। नेबुलाइजर, दैट्स राइट, नेबुलाइजर का ही आवाज है। तो वो पढ़ाई कर रहा है या मुझे लगा कुछ नेबुलाइजर और का? ही कर रहा है ये। नहीं नहीं, नेबुलाइजर का ही आवाज है। बोलो अभिषेक, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर मैं सही हूं आप तो फिर एक बार बोलेगा कर रहा है ये। फिर से आवाज सुनाओ। वो अपना दिमाग मत दौड़ाने के।
अगर मैं सही कैसे अब है तो दौड़ाऊंगा, तेरे तुम्हारे पास नहीं है तो। बहुत कमी है तेरे पास, चुप चलो रह। छोड़ो अब हटाओ। है तो दौड़ाऊंगा, तेरे पास नहीं है तो क्या कर सकते हैं ठीक है हम। भाई, ठीक है। काहे माता बोल भी कौन? पच्ची कर रहे हो? नहीं हम लड़ेंगे सर, आज आज इसे बोल ही लेने दो, रुक जाओ। Oh, you got that. हाँ आज Yes, Abhishek, I got that. You know, Abhishek, how talented I am. तुमको तो मेरा IQ के बारे में पता ही है। क्या मतलब यहाँ पे बुलवा रहे हो मेरे मुंह से? हाँ, तुमको तो पता ही है। बताओ। जिनको स्त्री और इंसुलिन। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में फर्क नहीं पहचान पा रहे, उनकी आईक्यू देखो। हाँ, चलो चलो इधर देखो तुम। इंसुलिन पजामे डिपेंडेंट में सर, डायबिटीज। पजामा में। IQ पजामे से माइनस बाहर नहीं इंफिनिटी। निकले। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इसका क्या मतलब निकल के आता है? रेवती, क्या तुम मुझे बता सकती हो इसका क्या मतलब निकल के आता है? जब नहीं बोलेगी तब उसी से पूछेंगे। अच्छा, वो क्यों नहीं बोल रही है? माइक खराब है उसका। यही सब होता है चाइनीज माइक रखने का साइड इफेक्ट। देखो, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इसको टाइप 1 डायबिटीज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाता है अपने ही बीटा सेल के अगेंस्ट। समझ रहे हो क्या होता है? अपने ही बीटा सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी। तुम्हें तो पता ही है कि पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स है, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, वो क्या करता है? वो क्या करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अब इंसुलिन क्या करता है? बॉडी में ग्लूकोज लेवल को चेक करता है। चेक करता है यानी कंट्रोल करता है। ठीक है, कम है, ज्यादा है, क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, ये उसको चेक करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ज्यादा नहीं होने देता। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है, हम लोग मैक्सिमम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या नहीं खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट मीठा ही होता है। ठीक है, तो उस मिठास यस को कम करने के लिए कौन है हमारे पास? इंसुलिन। अब इंसुलिन बनाता है बीटा सेल पैंक्रियाज का, और बीटा सेल के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बन गया। देखो ना दीपिका, बीटा सेल के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बन गया। क्या कहती हो फिर क्या होगा? फिर तो उसके मजे ही मजे। मजे नहीं, इंसुलिन नहीं बनेगा ना। इंसुलिन उसमें नहीं बनेगा, और इंसुलिन नहीं बनेगा तभी तो तो उसमें, हाँ, उसमें कुछ कुछ कंडीशंस देखने को मिलेगा, जैसे हाइपरग्लाइसेमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरग्लाइसेमिया, यानी ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा। ग्लाइकोस यूरिया, ग्लाइकोस यूरिया का मतलब क्या होता है? यूरिन में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होना या ग्लूकोज होना। ठीक है, उसके बाद पॉलीयूरिया, बार बार बाथरूम जाएगा। ठीक है, यूरिनेशन ज्यादा होगा। फिर से पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया यानी प्यास ज्यादा लगेगा। ठीक है, उसके बाद पॉलीफेजिया, भूख भी ज्यादा लगेगा उस बंदे को। ठीक है, ये सारा सिम्टम्स उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में बताया था कि इसके रीजंस अभी तक अननोन है कि ये होता क्यों है। कुछ जेनेटिक रीजंस माना जाता है, बट मैक्सिमम अभी तक अननोन ही रीजन है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्यों है, क्यों एंटीबॉडी बन जाता है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही पढ़ाते वक्त में। बोलो बोलो भाई, बताओ। बोला था, बोला था। आओ ना, इसके बारे में फिर लिखते हैं। लिखवाओ। तेजी में पढ़ाए हैं, बट एकदम मजे से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट? पढ़ाए हैं। बढ़िया बढ़िया। बताओ भाई। स्मृति बताओ। पता नहीं स्मृति आप तो बोलेगा। कहानी सुनाए हैं, पढ़ाए कहाँ हैं? ओह, स्मृति, हाँ सर। क्या समझ में आया कि नहीं कुछ? यस सर, आ रहा है। लग तो नहीं रहा। तुम्हारा रिस्पॉन्स देख के लग तो बिल्कुल नहीं रहा। मुझे तो लग रहा तुम छठ मना रही हो अभी भी, जबकि छठ तो सुबह में होगा, कल। नहीं सर, छठ पूजा आज नहीं है, हाँ, मुझे पता है कल है। आई नो। कल भी नहीं है। परसों है, मुझे परसों पता है। है। परसों है, हमें भी हाँ पता है, आप रहने दो, कुछ नहीं पता आपको। मेरी वही। मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है कल से। क्यों? वो बोल रही है कि नानी गांव चलो हमको लेके छठ में। मेरे यहाँ नहीं होता है ना, इसलिए। और मुझे पता है अगर हम वहां तो गए तो पीछे दो किसलिए दिन पड़ी क्लास है? बंद, कोई नहीं पड़ी है सर, फिर। तो दो बी दिन द क्लास चेंज बंद हो जाएगा। सर। हाँ, है छुट्टी दे रहे हो अब दिन की? वाह। तो मुझे हाँ 2 सर, दिन दे रहे हो। बंद करना पड़ जाएगा। बट वो 2 दिन हम टेस्ट रख देंगे, ये कर सकते हैं। कल डिसाइड करेंगे। सर रात को मत रखना। अरे अरे अरे, इतनी गंदी गंदी बातें करते नहीं सर। काफी दुखद कहानी है ये बहुत तो। ज्यादा ठीक है, अच्छी देखो। बात है, क्या करो सर। ओके कूल। इधर देखो क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज बन जा रहा है किसके अगेंस्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बीटा सेल के अगेंस्ट, जो कहाँ पे है? पैंक्रियाज में। अब बीटा सेल बना रहा है इंसुलिन, अब बीटा सेल ही नहीं रहेगा तो कहाँ से बचेगा? क्यों अनिकेत? जब बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बचेगा? ठीक है, तो बीटा सेल ही नहीं है तो इंसुलिन कहाँ से? और इंसुलिन नहीं तो बस हो गया, फिर लेते रहो इंसुलिन का इंजेक्शन।
ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसे क्या कहते हैं? आईडीडीएम। इसके जो कुछ सिम्टम्स तुम्हें देखने को मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार से। लिख दें? ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ। लिख दें? क्या इंग्लिश जी, में लिख दें या क्वेश्चन है बायोलॉजिकल टर्म सर। लिख दें? प्रियंका से मुझे पूछने दो इस बात में। बोलो भाई प्रियंका, क्या लिख दें? इंग्लिश या बायोलॉजिकल? दोनों क्या में। पूछना चाह रहे हो आप सर? अरे बायोलॉजिकल टर्म लिख दें या इंग्लिश वाला? बायोलॉजिकल सर। चलो दोनों बायोलॉजिकल। सर। सर दोनों लिखना, मेरे दोनों समझ लिख से दो, बाहर समझ है। भी आना चाहिए। वही नहीं, वो बड़ी महान है, उनको बायोलॉजी समझ आ जाती है। हाइपरग्लाइसेमिया का मुझे इंग्लिश लिखना पड़ेगा क्या? नहीं। हाइपर यानी हाँ, ज्यादा, Yes. ग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज का लेवल। अरे भाई किसका फोन आया? हम एक लिखने मिनट। सपने में आ रहे हैं। दादा देखने में जी का। अच्छा लगेगा, दिखने में। देखने में अच्छा लगेगा, क्या बोल रही है स्मृति? भरा भरा सा लगेगा ना, इसीलिए। नाइस। हाइपरग्लाइसेमिया यानी सर्ज इन ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, ठीक है। सर्ज यानी ज्यादा हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, ओके। उसके बाद है ग्लाइकोस्यूरिया। उसके बाद है ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइकोस्यूरिया का क्या मतलब होता है? ग्लाइकोस्यूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में ग्लूकोज का आ जाना। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। गॉट इट? दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोस्यूरिया। तुम्हें तो पता ही होगा है ना। उसके बाद पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब ओ सर आराम से, थोड़ा सा रुको, लिखने तो दो। ओके, पॉलीयूरिया यानी यूरिनेटिंग मल्टीपल टाइम्स या फिर यूरिया। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं सर, ये इसे लिख सकते हो। पूरा पहले वाला अच्छा था, कौन सा? जो भी आपने बोला ना, यूरिया। यूरिनेटिंग Multiple मल्टीपल times. ये टाइम। ओम पर बहुत आसानी हाँ। से दिख रहा है आपको। हाँ तो ये हो सकता है पॉलीयूरिया, ये हो सकता है। हाँ, और कहीं या से तो फिर बजा रहा ही है। मेरे दादाजी का फोन बज रहा है। या फिर तुम फ्रीक्वेंट मतलब कि ये कह सकते हो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, पॉलीयूरिया। उसके बाद है पॉलीडिप्सिया। क्या है बच्चों? ये पॉलीडिप्सिया थर्ड में पॉली यूरिया मतलब बार भाई बार जाना। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। नेचर कॉलिंग बार बार, नेचर कॉलिंग बार बार। लिख हाँ ले। ये लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है पॉलीडिप्सिया। क्या है पॉलीडिप्सिया? यानी एक्सेसिव थर्स्ट। एक्सेस बहुत ही ज्यादा प्यास लगना। ठीक है, पॉलीडिप्सिया यानी एक्सेसिव थर्स्ट। गॉट इट? बोलो गॉट इट? पॉलीफेजिया यानी फूड का इंटेक बढ़ जाता है जब राक्षस की तरह खाता है तो, है ना? पॉलीफेजिया। भूत। जस्ट हाँ लाइक भूत की प्रियंका। तरह। हाँ, ऐसा ही कुछ। मेरे को कुछ नहीं पॉलीफेजिया। सुना, ये थोड़ा ज्यादा ही हो समझ गया। आया। प्यास और नहीं लगने बस सुना को ना? इंग्लिश अपना में क्या नाम बोलते हैं? सुना कि मेरा नाम लिया तूने गया था। तूने कुछ कैसे तो सुना बोलते नहीं हैं ना? सर इसे? पॉली आगे? बस। पॉलीफेजिया, 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 पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया यानी इसे एक्सेसिव थर्स्ट। इंग्लिश में क्या लिखूं? ओके। लिख लो। पॉलीडिप्सिया यानी प्यास एक्सेसिव लगने को थर्स्ट, इंग्लिश में क्या बहुत बोलते ज्यादा प्यास लगना है ना। एक्सेसिव थर्स्ट, दैट इज थर्स्ट भैया, थर्स्ट, THIRST, थर्स्ट, हैं? प्यास ओके लगना। ओके। दैट्स कॉल्ड पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया यानी, पॉलीफेजिया मतलब क्या होता है? ज्यादा खाना। वो एक्सेसिव भूख लगना। ज्यादा ज्यादा खाना। समझ लो। इंक्रीज इन फूड इंटेक, इंक्रीज इन फूड इंटेक। अभिषेक क्या तुम हैं? सुन रहे हो? ये हम कौन सी इंग्लिश हंगरी बता नहीं रहे हो? लगते। लिख अरे लेते लिख हैं। लो। ये कौन सी इंक्रीज, इंग्लिश बता रहे हो आप? इंक्रीज इन। इंक्रीज फूड इंटेक, इन फूड हटा दो। इंक्रीज फूड इंटेक। अब पढ़ा? खाना खाना लेना बढ़ जाता है। हाँ हाँ, इंटेक बढ़ता है खाने का। अरे सर ठीक आप है। भी किसको बता रहे हो? अरे भाई क्या बताएं, केवी वाले बच्चे हैं। अब अंग्रेज तो तुम लोग हो ना, देखो अंग्रेजी तो तुम ही लोग समझोगे, है ना दीपिका? ओ भाई, सही बात है कि नहीं? ये भी नहीं बोला मैंने तो। ये दोनों में इन दोनों स्कूल से कहीं पढ़े नहीं, इसलिए इनकी ऐसी इंग्लिश है। सही बात है। पता अपने स्कूल का नाम बताओ सर। पता नहीं, मेरा शिशु बाल मंदिर था। चलो डोना, आगे चलो। मैं डोना, ठीक मैं है, शिशु बाल डोना मंदिर। स्कूल। चलो भाई चलो। नहीं, शिशु बाल मंदिर। हाँ चलो ठीक है। कौन सा अब बंदर? शिशु कल्याण सॉरी मंदिर, गलत सुन शिशु का कल्याण वहां होता था। चलो अब देखो इसके सिम्टम्स और इसके जो इंजेक्शंस आते हैं। ठीक है, तुम्हें मतलब जिसको भी ये होता है उसे डेली का डेली इंजेक्शन चाहिए इंसुलिन का। ठीक है, तभी वो बच पाएगा, ये टैबलेट खाए डेली का डेली। ठीक है, बॉडी में उसके इंसुलिन जाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए। समझ रहे हो ना?
नहीं तो क्या हो जाएगा, मौत हो नहीं। जाएगा। ओके, मजे ही मजे। ठीक है, चले आगे चले, चलो चले। ओके, एक चलो। और डिसऑर्डर के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इसको कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? कुछ तो मल्टीपल कहते हैं, जो आपने बोला वही। स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस। ये है इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले बच्चे। कोई बात नहीं, है ना, इसमें हो ज्यादा जाएगा। मत उड़, मैंने सुना ही नहीं था। ठीक है, देखो न्यूरॉन्स तुम लोगों ने बनाया होगा बचपन में, फोटो न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाया हो तुम लोग कभी? नहीं नहीं, हमने तो इन्वेंशन न्यूरॉन्स का हम नहीं किया है सर। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना, कहीं पकड़ लेना। ये तो मेंढक हाथ है। अरे ऐसे ऐसे जो बनाते हैं। देखा केवी वाले बच्चे सर। एक तेरे साथ है। अरे मैं एक फर्जी डायग्राम बनाने का कोशिश कर रहा हूँ भाई। अब इतना वैसे ही ये फर्जी काफी मत बनाओ डरावना कि कुछ है और ही लगे। सर मैं भाई समझ गई, ये न्यूरॉन है ये ना, एंड्रॉन टेढ़ा वगैरह ये पेड़ है। बकवास। काफी सही चली गई। ओ, देखो इस पे सही से नहीं बन रहा, हमें तो पता ही नहीं था, भावनाओं प्रियंका ने को बता समझो, ठीक है। दिया। मैं तो सुन नहीं रहा था भाई, मैंने गैस तो कर क्या लिया, बहुत बहरी बड़ी है? बात है। ठीक है, इधर अरे मेरे देखो। को नहीं समझ आ रहा है, आज मेरा नेट खराब है। हाँ भाई, धैर्य रखो। ये एक्सॉन है, आवाज तुम्हें कैसे पता आ है रही ना। है फिर तेरी? अरे भाई कितना भगवान जाने, फैशन आप कुड़ी ये है, सुनना ही नहीं फैशन है ना। कुड़ी हाँ है। सर, मेरी आवाज तो सुननी ही नहीं, आपको मना कर दो, बोलने से बहुत नहीं, अनिकेत को बोल रहा है। अनिकेत थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते हो, धीरज नहीं रख नहीं, सकते हो तुम। ऐसे अनिकेत कैसे? धीरज धैर्य है रखो नहीं, थोड़ा, है ना। धीरज भी नहीं है सर। सर हमने धीरज और कौन सा है धैर्य से तुम्हारे हम पास? कभी मिले ही कोई नहीं। नहीं। तो बच्चों ये तुम देख रहे हो, ये एक्चुअली इसके बीच में थोड़ा गैप भी होता है, जिसको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। वो हमें दिखाने का अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, मुझे पता है क्लास 11 में तुमने काफी डिटेल में उतर उतर के इसको पढ़ा ये है। पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। और ये सब चीज क्या है बच्चों, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये माइलिन सीथ है। ये क्या है? माइलिन सीथ। और तुम्हें पता होगा, ठीक है चाहे ये। नोड्स ऑफ रैनवियर हो, माइलिन सीथ हो, ये सब नर्व इम्पल्स को के कंडक्शन में हेल्प करता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताओ। ठीक है, नर्व के नहीं। इम्पल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है। अब मैं बोल रहा हूं, इसी माइलिन सीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया। लो लो, लो अब तो लो। हाँ, लो ले तुम्हारा लो आवाज बहुत मजे। दूर से आ रही है। स्मृति तुम मीटिंग छोड़ के चली जाओ, फिर से ज्वाइन करो जल्दी, कम ऑन। छोड़ के चली जाओ, वापस मत आना। बाय बहुत स्मृति, सारे स्मृति अलविदा। मीटिंग छोड़ के जाओ। होते हैं, देखो ध्यान हम रखो। निकालेंगे तो ज्वाइन नहीं कर पाओगे ना। जाओ चलो, ना। फ्री हो जाओ चुपचाप तुम। निकल जाओ, वापस क्या मत आना। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ प्रियंका, हाँ कहाँ? आ तो रही नहीं। है, कुछ तो बढ़ा रही है रेवती, तू। रेवती तुम कुछ मैसेज करो मुझे। क्या तुम्हें कुछ हाय समझ में आ रहा है सर। या बाउंस कर रहा है? तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है ना, जल्दी से कर लो। हाँ वो करेगी मैसेज, आई नो, सी करता है। इतना फर्जी डायग्राम सर, क्या बोलूं अरे बस। भाई ठीक है ना, क्यों इतना फर्जी मैं और कैसे फेक? बनाऊं? कुछ बोल ले मैं सोच रही हूँ मैं कैसे दीपशिका। बनाऊं इसे। दीपशिका इतना सुन, कुछ मतलब बोल हाँ मत। हाँ बोल। खिड़की खोल और कूद जा। कूद। फर्जी है, असली है। लग ही रहा है कूदना ही पड़ेगा ऐसे रहा तो। इधर देखो भाई, तो मैं बोल रहा हूँ इस माइलिन सीथ के अगेंस्ट बन गया एंटीबॉडी। अब वो एंटीबॉडी इसको कर दिया किल। अब इसका खेल हो गया खत्म, ये हो गया बर्बाद। ठीक है, अब जब इसके पास कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, माइलिन सीथ मतलब इस न्यूरॉन्स के पास बचा ही नहीं, तो क्या होगा बताओ? नर्व का जो इम्पल्स है वो कैरी करने में प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? यस और यस, बताओ। 1 मिनट सर, हर न्यूरॉन में थोड़े नहीं। माइलिन शीथ होता है, कुछ में तो नहीं होता, वो बकवास Oh my थोड़े होते हैं उनके। God! ओहो हो। अरे भाई, जिसमें होता है, जो इम्पल्स कैरी कर रहा है, हम नॉर्मल कंडीशन का बात कर रहे हैं, तुम बताओ ना, होगा या नहीं होगा? अब ये होता एक हे एक होगा क्यों लेके बैठी भगवान। है? सर वहां तो नहीं हुआ था, वहां तो नहीं हुआ था। भाई होता है या नहीं सर होता इसमें है, बहुत जनरल। स्पेसिफिकली लिखा था कि हर न्यूरॉन में माइलिन शीथ हे नहीं भगवान, होती। मैं जनरल कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम में होता है, मैक्सिमम में होता है। ठीक है, तो अगर वो माइलिन सीथ को खत्म कर दिया, किल कर दिया, ठीक है, तो इम्पल्स में प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? इतना मुझे बस बता दो। नहीं। आएगा। बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसकी वजह से तुम्हें वो आदमी थोड़ा विचित्र तरह का दिखेगा। ठीक है, उसको ठीक से दिखाई नहीं देगा, वो थका हुआ महसूस करेगा। उसका कोऑर्डिनेशन यानी जो हम लोगों का देखने, सुनने, चलने, बोलने का कोऑर्डिनेशन, ये ठीक ढंग से नहीं बैठ पाएगा, इसी सब की वजह से। समझ रहे हो?
इसी सब की वजह से वो ठीक से बंदा रह नहीं पाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये एक क्रोनिक सिम्टम्स है, ठीक है। तो आओ इसके बारे में एक लाइन लिख लें और इसको फ्री कर दें। ये इसके बारे में डिटेल वैसे लिखना भी नहीं था, बट मैंने थोड़ा-सा बताया है। सर एक बार फिर से प्लीज, मैं लिख मेरा लीजिए, दिमाग से स्किप कर गया। कोई बात नहीं, है ना? एक बार फिर से। कुछ नहीं होता है ना, ये तो दिमाग कुछ है से ही नहीं, स्किप कर गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है। हाँ, इसमें इसमें क्या होता है ना, अब तक सर अब तो सर नाच रहे थे, सर ने कुछ कहा ही कहाँ, कुछ अरे था ही सुन कहाँ इसमें, नहीं सर? सुन तो लो, इसमें माइलिन सी के वही। अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाता है, और माइलिन सी स्मृति याद है तुमको? न्यूरॉन के ऊपर हाँ, पाया याद है जाता है। सर। बस 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 ओके। बस हो स्मृति गया। का दिमाग स्किप हो गया सर। अरे वो बट क्यों काफी बनता है? काफी मतलब चालाक। तुमको नहीं बताए थे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? इसका रीजन अभी तक अननोन है, मैक्सिमम रीजंस। हाँ, सर फिर भी बताओ सर, ऐसे क्यों होता है? फिर भी मतलब कुछ तो रीजन होगा, ऐसी थोड़ी ना सपने कुत्ते आ के रहे काटने की होंगे। वजह से होता है। मतलब क्या बताएं, ये लोग हद बच्चे हैं यार। क्या करें, इनका मतलब समझ में नहीं आ रहा। हाँ कुछ भी आपके बोल घर दो में सर। खिड़की तो होगी, है ना? जाओ आप भी ट्राई करो। ग्राउंड फ्लोर पे है उनका घर, सॉरी हाँ, मैं ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड पे ना फ्लोर पर सर? ही हूँ, हाँ कोई हाँ। नहीं, छत तो होगी सर, छत तो होगी, जाओ ट्राई करो। अरे वो भी कौन जाए, गेट वेट बंद है ऊपर लगा हुआ। वो भी ठंड में। मजा आ ठंड नहीं जाएगा है, सर। ठीक है, तुमको फिर लग क्या रहा है है। सर? कहाँ? हाँ, सारे ओ। डेजर्ट में रहते हो आप तो, ठंड कहाँ है? वही सर, ठंड ये- नहीं है अभी, इतनी अरे भाई, गंदी वाली ठंड है। तुमको नहीं पता, एक बिहार में बहुत ठंडा नहीं है। स्टूपिड मैं सवाल हाफ टी शर्ट पूछूं? पहन के घूम रहा हूँ। आप अच्छा, पूछो भाई, बिहार में हो ना, फिर अलग बात है। अरे सर तभी तो पूछो अब मैं प्रियंका कुछ बोलूंगी, पूछो, आपका प्रियंका सर नाम कुछ भी बिहार लेना में पूछना नहीं। चाह ठंड है, लेकिन प्रियंका कुछ सब पूछना बोलते चाह हैं। रही है। प्रियंका पूछो, उसने तो बहुत चू तक स्टूपिड नहीं सा की। है। प्रियंका कुछ सहारा पूछना चाह थार रही है। में हाँ, सहारा इंडिया में है कि थार इंडिया में है? इंडिया में था सहारा है, सॉरी इंडिया में थार है। थार है, और सहारा है थार है। गलती अफ्रीका से में। मैं भूल गई थी। अफ्रीका में है, इट इज ओके सहारा अफ्रीका में है। वेलकम सर। इट्स ओके। सर, घूम के जितना आए हैं, सारा सबको उतना पता है। इंडिया। वाह, ये तो अलग ही है। वाया वो डिस्कवरी, गूगल एंड नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। हाँ, हाँ, हम मैन ऑफ समझ द गए। वाइल्ड। आप हाँ, बचपन बेयर में ग्रिल्स डोरा को देख देखते के थे, हुआ है हम ये समझ सब। गए। दैट्स राइट, दैट्स नहीं राइट, नहीं। ठीक है। तो ये था ये मल्टीपल फंक्शन से पहले क्या लिखा है? डिसफंक्शन। ये DYF? डिसफंक्शन साथ लिखना, इसको साथ लिखना। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन मैंने एक टर्म के में सबको लिख दिया, नहीं तो मुझे अलग अलग सिम्टम्स इसके लिखने पड़ते। मैंने सीधा एक बार में लिख दिया, है ना, इनको निपटा दिया। कितने समझदार हो। ठीक है, इट कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। कूल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। क्या पढ़ने वाले हैं? इम्यून डेफिशिएंसी, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर पाता, या ऐसा समझ लो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ही पंगु बना दिया जाता है। समझ में आ रहा? ये क्या क्या है? तंगू? वो क्या होता है? अरे भाई, चंगू मंगू, मैं पंगु बोल रहा था, पंगु। ये ठीक है, क्या जो है? भी आप बोल रहे हो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उसको इफेक्टलेस बना दिया जाता है, उसका जो इफेक्ट है उसको कम कर दिया जाता है, या ऐसा समझो उसको किल कर दिया जाता है, हमारे इम्यून के कहाँ ऊपर से ही आपने अटैक। हिंदी पढ़ी है? ये अरे पंगु का मतलब ये होता है? देख लो। तो उसका मतलब क्या होता है इससे फिर? अच्छी यही तो होता है, हमारी है सर। यही होता है शिशु बाल मंदिर। शिशु कल्याण। कोई नहीं सर। देखो, मैं ये बोल रहा था, इम्यून डेफिशिएंसी नाम से क्या लग रहा है? इधर देखो ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है। इम्यून की कमी होगी। किसकी कमी होगी? खून की? इम्यून की। हाँ, इम्यून की। हाँ, सही सही बोल रही है भाई, सही तो बोली। इम्यून से ऐसा रिलेटेड, मैं हम चश्मा रिपीट ही कर बनाया। रहे थे, वो हाँ गलती सही, से हंसी छूट गई। नहीं लेकिन सही बोली। इम्यून कमी मतलब वो स्मृति कहना चाह रही है कि सर इम्यून सेल्स का कमी हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल, इम्यून सेल्स का कमी हो जाएगा, यही कहना चाह रही थी ना स्मृति? वेरी गुड। हाँ मतलब समझ हाँ जाओ। हाँ, ऐसा ही तो था। ऐसा ही कुछ। तो इम्यून सेल्स का कमी हो जाना ही समझ क्या जा कहता है? समझ जा। क्या कहलाता है? इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसमें हम बस दो चीज पढ़ेंगे, AIDS और SCID, ठीक है, बस दो पढ़ लेंगे और फ्री कर देंगे इसको। CID और क्या? पहला SCID सर आप थोड़ा फुल फॉर्म बोलो ना, पता नहीं और क्या CID। चटनी इडली डोसा। हाँ एड्स बस। का फुल फॉर्म होता है इडली एक्वायर्ड में इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम। SCID का होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी,
मैं इसका लिख देता हूँ। नीचे वाले का भी लिख ही देना सर, नहीं, लिखना पड़ता नहीं। आपको। ये दोस्तों बच्चे डेफिशिएंसी सुनाई दे रहा है सर, थोड़ा आराम से बोलो। सर कुछ बोल रहे हैं? नहीं बस हाँ, उसको हमने अलग ही सुनाई दे रहा है। थे सर। नहीं, उसको अलग ही सुनाई दे रहा है। भाई डराया मत कर सिर्फ। अरे सर सच में नेट तो चला नेट चला गया नहीं। नेट क्या, मुझे लगा सब चला गया, बस दोनों इन में लोगों थोड़ा की सा आवाज आ ऊपर रही से है अंतर बता दे, अभी ही बता के इसको फ्री कर दे। बोलो। नहीं, डीप में बताओ, हाँ, ऊपर सर, ऊपर बता से दो। क्यों सर? अरे सर हमें डिटेल पूरा में डिटेल में ही बताते। चलो कोई नहीं, चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रुको